Hello everyone, welcome to my YouTube channel Maths Mathta, and today we are starting our class 8th Maths chapter 5 which is algebraic expressions. तो आज के इस लेक्चर में हम क्लास 8th का जो मैथ्स का हमारा 5th चैप्टर है algebraic एक्सप्रेशन उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो अभी तो हमारे फिलहाल एनुअल एग्जाम्स आने वाले हैं। हाँ, इन फरवरी मार्च के बिटवीन में होते हैं एनुअल एग्जाम्स, तो उसके लिए हम मैथ्स के सारे चैप्टर जो आने वाले हैं उसको आज हम कवर किए। आज हम पहला चैप्टर जो बेसिक चैप्टर जो है हमारे एनुअल एग्जाम आने की सबसे हाई प्रोबेबिलिटीज हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, उसको लेट्स कंटिन्यू दैट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि अबाउट एल्जेब्रा। एल्जेब्रा जैसे कि हम जानते हैं कि आपने क्लास 6 में एल्जेब्रा पढ़ा होगा, क्लास 7 में भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस थे। अब देखो, अब इसके पहले हम समझते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म क्या है। उससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि लाइक दैट एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को समझना है अगर हमको, तो अगर मैं ऐसे बोलूँ 2x+3 - 100, ये क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? तुम बोले सर हमको नहीं पता है, क्योंकि आपने हमको नहीं बताया कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो इसको समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा दो छोटे मोटे नाम। एक है हमारा वेरिएबल और एक है हमारा कांस्टेंट। एक है हमारा वेरिएबल और दूसरा है हमारा कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट और वेरिएबल में अंतर क्या होता है? वेरिएबल जो होता है, सिंपल सी बात है, ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती और ये फिक्स्ड वैल्यू इसकी होती है। जैसे कि एग्जांपल में अगर मैं दूं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, जितने भी अल्फाबेटिकल लेटर्स होते हैं वो सारे वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं, क्योंकि वेरिएबल की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। वेरिएबल की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। कांस्टेंट की फिक्स्ड वैल्यू होती है, लाइक दैट 2 3 -1 -100 0 1 एंड etc। जितने भी नंबर्स होते हैं सारे हमारे कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि नंबर्स आर हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज। नंबर्स आर हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज। अब देखो, जैसे कि मैं लिखूं 2x - 1 इज इक्वल टू 0। अब हमको इस छोटा सा इक्वेशन सॉल्व करना तो आता ही है। ये हो जाएगा 1 और x का वैल्यू आ जाएगा 1/2। एक और इक्वेशन में लिखो, ये पहले इक्वेशन था 2x - 2 0 2x माइनस सॉरी ये हो जाएगा 2 एंड x का वैल्यू आ जाएगा 1। ओके, ऐसे होगा। तीसरे एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। चलो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक 3x - 3 इज इक्वल टू 0 -4 लेते हैं। चलो, नॉट एन इशू। तो 3x इज इक्वल टू 4 एंड x की वैल्यू आ गई 4/। अब देखो यहाँ पे x का वैल्यू जो है वो रिपीटेडली चेंज होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? चेंज होते जा रहा है। लेकिन ध्यान से देखना है यहाँ पर x का वैल्यू लाइक दैट, पहले हमने एक इक्वेशन लिया उसमें आया 1/2, दूसरे में आया हमारा 1, तीसरे में आ गया 4/3। अब x का वैल्यू चेंज होते जा रहा है, इसका मतलब ये फिक्स वैल्यू नहीं है, इसका मतलब x क्या है? वेरिएबल है। x क्या है? वेरिएबल है। इन्हीं एग्जांपल्स के थ्रू हमने वेरिएबल्स और कांस्टेंट को समझ लिया। कांस्टेंट जैसे कि 1/2 1, ये सारे हमारे कांस्टेंट है, लेकिन x की वैल्यू चेंज हो रही है, इट इज अ वेरिएबल। इट इज अ वेरिएबल। अब देखो, algebraic expressions are the combination of variable constant, सॉरी, algebraic expression, यस सही बोला। अब देखो, हमने वेरिएबल समझ लिया और कांस्टेंट समझ लिया। अब algebraic एक्सप्रेशन जो होता है वो वेरिएबल्स का और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है बाय प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लाई। बाय प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लाई। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो वेरिएबल एंड
कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है विथ सम ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। मतलब कि वेरिएबल को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, वेरिएबल को कांस्टेंट से डिवाइड कर दो, वेरिएबल को कांस्टेंट से प्लस कर दो। ये सारा क्या है? हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है? हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आई होप तुमको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में नहीं आया, क्योंकि अभी तूने बोला भैया जी आपने क्या नाम बार लिख दिया यार, हमको कुछ समझ में नहीं आया। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। चलो अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल, जैसे कि मैंने बोला वेरिएबल कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन बाय इंक्लूडिंग सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस, बाय इंक्लूडिंग सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस। लाइक इट में एग्जांपल था 2x माइनस 3 प्लस 100। अब क्या ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ भैया ये तो है। देखो यहाँ पे माइनस है, प्लस है, मैथमेटिकल इक्वेशंस भी है, यहाँ पे 2x, यहाँ पे वेरिएबल कांस्टेंट का प्रोडक्ट, मतलब कि सारी चीज में इंक्लूडेड जो आपने यहाँ पे लिखा है। तो इसका मतलब ये तो भैया जी हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये क्या है? हमारी ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। आई थिंक ब्राइटनेस कम हो गया है, 2 मिनट रुकना यार। हाँ, आई होप अब ब्राइटनेस सही आ रहा होगा। अब ब्राइटनेस सही आ रहा होगा। एक्चुअली कैमरा का जो ब्राइटनेस था ना वो थोड़ा लो हो गया, सॉरी सॉरी फॉर दैट। अब देखो, कम टू टॉपिक। Here, 2x minus 3 plus 100 is a algebraic expression because, as I have written here, some points about algebraic expression that it contains, उसके पास वेरिएबल कांस्टेंट होते हैं एंड विथ कॉम्बिनेशन ऑफ सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ओके, सो अब देखो यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एक पहला हमने एग्जांपल लिया, दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। 1/2x प्लस वाई माइनस 100z। ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हाँ भैया है। देखो कैसे, 1/2 मल्टीप्लाई एक्स है प्लस वाई है, कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे माइनस 100 × z है। आपने जो जो बोला था, जो जो बोला था वो सारी चीज यहाँ पे, इसका मतलब कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। इसका मतलब कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने दो एग्जांपल लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। केवल आपको डिफिनेशन समझना है। क्या समझना है? डिफिनेशन। बाकी सारा कोई भी एग्जांपल लेंगे हो जाएगा। अब एक मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ऊपर लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ। ओके, 4 + 7xy + 7xy माइनस 6x² y²। ये क्वेश्चन मैं तुमको दिया है, 2 मिनट रुको। उससे पहले एक और पॉइंट समझते हैं अबाउट टर्म्स। इसमें तुमको टर्म्स दिखाई दे रहे हैं? कौन कौन से टर्म्स हैं यहाँ पे? 1/2x प्लस वाई माइनस 100z। इसमें टर्म्स टर्म्स कैसे निकालते हैं? टर्म्स मतलब कि एक पूरा एक टर्म है। ये जो हमारा 1 - 2x जो ये पूरा टर्म है, प्लस वाई एक पूरा टर्म है, माइनस 100z एक पूरा टर्म है। वैसे ही ये इसमें भी टर्म्स हो जाएंगे लाइक दैट 2x माइनस 3 प्लस 100। हाँ, प्लस 100 लिखने की जरूरत नहीं है, 100 लिखो सही है। ओके, अब देखो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा, तुमको बताना है कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब कैसे है ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है, और इसके टर्म्स बताने हैं। क्या बताने हैं? टर्म्स बताने हैं। जल्दी से कमेंट कर दो। लाइव तो नहीं, मुझे पता है। जैसे ही वीडियो देखोगे इस क्वेश्चन को जल्दी से कमेंट कर देना आंसर इन द कमेंट बॉक्स। यहाँ पर कमेंट बॉक्स, यहाँ पे हम क्लास 8 का रिवीजन जो एनुअल एग्जाम है उसको रन कर रहे हैं। ये हमारा ऑपरेशन चलेगा। टोटल जितने भी चैप्टर्स हैं आपके क्लास 8 में, पूरे जितने भी चैप्टर्स लाइक दैट क्यूब रूट्स, स्क्वायर रूट्स, जो मेन मेन चैप्टर्स लाइक दैट डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन, जो हार्डेस्ट चैप्टर, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, सारे जो मुश्किल चैप्टर्स है उसको हम पूरे एनुअल एग्जाम
एनुअल एग्जाम जो क्लास 8 का होने वाला है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। पहला जो हमारा चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये वन शॉट है, तो इसको ध्यान से समझना। लाइव लेक्चर भी होगा। अब हम समझते हैं अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स। मतलब कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें समझ लिया 2xy 3xy प्लस 100, ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्लासिफाई किया गया 1 2 3 4 भागों में ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of on the basis of terms on the basis of terms। ओके, अब क्लास 9 में आपको ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री भी बताया जाएगा। उससे पहले मैं आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बता दूंगा, जिससे आपको क्लास 9 में इजी होगा डिग्री क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री समझने में। ओके, सो ये देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो पहला हमारा होता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। इसमें थोड़ा अनाप शनाप लिखा है पॉलिनोमियल के बारे में, मतलब कि ट्रू पूरा स्टेटमेंट नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हम समझेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है। क्लास 9 में आपको अगर आपको अभी समझना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, देख लो। पॉलिनोमियल्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों है, उसमें से आप पॉलिनोमियल्स क्लास 9 का पूरे चैप्टर में एक्सप्लेन किया, समझ सकते हैं। और आइडेंटिटीज भी है। तो पहले हम मोनोमियल समझते हैं क्या। इसमें बेसिकली क्या होता है, एक टर्म होता है। क्या होता है, एक टर्म। इसमें दो टर्म, इसमें तीन टर्म और इसमें मोर देन थ्री टर्म्स। अब देखो एक टर्म जैसे कि 3x 2y 100 जेड एक्स स्क्वायर, टू टर्म जैसे कि 2x माइनस 100 3x प्लस 1 और 100x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सब दो टर्म्स है। तीन टर्म्स में 2x स्क्वायर प्लस 3y माइनस 100, इसमें हो जाएगा 3y(x) माइनस 6 स्क्वायर y प्लस 3y माइनस 4x²y। अब क्या ये एक पॉलिनोमियल है? नहीं है, नहीं है एक पॉलिनोमियल, क्योंकि ये देखो अब मैं y(x² लिखूँ या फिर x²y लिखूँ, बात तो बराबर है क्योंकि मल्टीप्लाई में। ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछ जाते हैं और वही गलत होता है। वहीं पे क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। 100 जेड लिख देते हैं, ये क्या एक पॉलिनोमियल है। हमने मोनोमियल समझ लिया, बाइनोमियल समझ लिया, ट्राइनोमियल समझ लिया, पॉलिनोमियल समझ लिया। अब एक हॉट या फिर क्यूटी सवाल देखो, हैशटैग क्यूटी सवाल, कि क्या 4 जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या फिर नहीं। जिसने पहले बताया उसको मैं लाइक करूंगा, जिसने इस क्वेश्चन को पहले बताया उसको कमेंट को मैं लाइक करूंगा कि क्या 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये थोड़ा हाई लेवल का थिंकिंग है, बट एक बार सोच के देखना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब देखो हमने यहाँ मोनोमियल समझ लिया, बाइनोमियल समझ लिया और ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल समझ लिया। इसके बाद हम समझते हैं अबाउट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या समझते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब भैया जी हमारे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या बोलता है, क्या आपको कोई आइडिया है भैया, क्या आपको कोई आइडिया है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। अब देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल की डिग्री, कैसी डिग्री, हाईएस्ट पावर। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ 3x² y², चलो थोड़ा सा इजी वे समझते हैं। 3x² 3x² माइनस 100z³ प्लस 100। अब इसमें किस टर्म के पास, किस वेरिएबल के पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर
क्या है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, डिग्री मतलब यही होता है, ये बात याद रखना है। डिग्री मतलब होता है कि वेरिएबल की हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या है, बताओ। वेरिएबल की हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या है। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल आपको एक्स स्क्वायर है, जेड क्यूब है। अब ये देखो 100x 100 है ना, इसके साथ वेरिएबल एक्स टू पावर 0 लिखेंगे। हमने एक्सपोनेंट और पावर्स में समझा था कि ए टू दी पावर 0 का मतलब होता है 1। इसका मतलब अगर हम कोई भी वेरिएबल की पावर 0 लगाते हैं तो उसका वैल्यू आता है 1, उसकी वैल्यू आती है क्या, 1। तो ये 100 हो सकता है। इसका मतलब ये इसकी तो बहुत छोटी वैल्यू है। ओके, कम टू द क्वेश्चन। 3x² माइनस 100z³ अब इसमें सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है, इसकी है। इसका मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल की, पॉलिनोमियल इन द वैल्यू ऑफ x की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। क्या है, 3 है। वैसे ही एक और एग्जांपल में लेता हूँ, एग्जांपल लेते हैं, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। चलो ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है और ये टीचर्स देते भी हैं। 5xy³ माइनस 100z³ प्लस यहाँ पे स्क्वायर लेवल पावर 4, इसमें बताओ इसकी हाईएस्ट पावर क्या है। अब तुम सब बोलोगे कि हाईएस्ट पावर यहाँ पे इसकी 4 है। क्या है, 4 है, क्योंकि तुम बोलोगे यहाँ पे भैया जी हाईएस्ट पावर यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, इसमें वाई की पावर 3 है, इसमें जेड की पावर 3 है, इसमें वाई की पावर 4 है। अब कहाँ से मैं आपको पॉलिनोमियल वैल्यू ऑफ एक्स नहीं होगा, एक्स करना है तो इसको भी एक्स करना पड़ेगा, सॉरी फॉर दैट। अब देखो, अब मैं कहाँ से बोलूँ कि, अब बोलोगे आप कि इसकी हाईएस्ट वैल्यू 4, क्या है, 4 है, जो सही होते हुए भी गलत। 4 नहीं है इसकी हाईएस्ट वैल्यू। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई भी एक टर्म है, कोई भी एक टर्म है, उसके साथ जितने भी वेरिएबल अटैच्ड है, जितने भी वेरिएबल अटैच्ड हैं, उसमें जो वेरिएबल की पावर होती है, किसकी पावर, वेरिएबल की पावर, उनका सम हो जाता है। क्या हो जाता है, सम हो जाता है। ये हमने इसमें पढ़ा था, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, m प्लस n। अब देखो इसकी हमारी हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 5, ना कि 4। हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 5। आई होप आप समझा होगा। इस टॉपिक को, छोटा मोटा टॉपिक था हमारा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। इसके बाद हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन में पढ़ते हैं, उससे पहले इसको नोट करो। ओके, सो अब हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन लेके आ गए। क्या लेके आ गए, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। पहले हम समझते हैं एडिशन, कैसे ऐड किया जाता है। अब हम क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 सब में पढ़ते हैं कि 3 + 5 करोगे तो 8 आएगा, 3 + 5 करोगे तो 8 आएगा, 100 + 2 करोगे तो 102 आएगा, 100 + 2 करोगे तो 102 आएगा। ओके, अब देखो ये तो था क्या, ये सारे हमारे कांस्टेंट का, कांस्टेंट को हमने क्या किया, प्लस किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, और इसको हम क्या कर लिए, सीख लिए। इसको हम सीख लिए, इसको हम सीख लिए। लेकिन सीख के इसको हमने क्या कर लिया, सीख लिया। लेकिन अब हम समझते हैं अबाउट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, डिवाइड किया जाए, ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए। ओके, अगर मैं बोलूँ 100z + 2z, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो आपको जो वेरिएबल है इसमें भूल जाना है, आ जाएगा 102z। उसके बाद लास्ट में वेरिएबल पुट करना है, क्या हमें कांस्टेंट से मतलब रखना है, इसको पहले निकालना है, एंड देन वेरिएबल जेड, जेड है, मल्टीप्लाई नहीं है, ये प्लस है, मल्टीप्लाई होता तो जेड स्क्वायर हो जाता, लेकिन प्लस है तो केवल जेड में आंसर आएगा। वैसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, लाइक दैट 3x² माइनस 9
-7, क्या लिख रहा हूँ यार, 3x² माइनस 7x², 1/5 x²। अब देखो कॉमा की जगह प्लस लगाना है तो 3x² हो जाएगा, प्लस -7x² प्लस 1/5 x² हो जाएगा 3x² माइनस 7x² प्लस 1/5 x²। अभी करने नहीं आता है, करो कंपेयर, कमेंट बॉक्स में बताओ आंसर। आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स भर देना है, पूरा पूरा भर देना है कमेंट बॉक्स। ओके, अब देखो ये हमारा आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन का। इसके बाद का एक और क्वेश्चन है। अब एडिशन भाई, एडिशन क्लास 6, 7, 8 तक हम सीख लिए, बहुत बढ़िया वाला एडिशन हाई लेवल का सीखे हैं। नहीं सीखो तो वीडियो अपलोड है, जाए देख लेना पॉलिनोमियल कैसे मैंने ऐड प्लस माइनस करवाया है। ओके, अब देखो, हाँ अब बाकी सारी इजी है, बाकी सारी इजी। सब्ट्रैक्ट करना है, इसको इधर से लाओ, इधर से माइनस कर दो। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 200x माइनस फ्रॉम 3 बोलूँ तो कैसे करोगे, इसको ऐसे लिखोगे 3 माइनस 200x, और अगर मैं बोलूँ -200x फ्रॉम 5 तब कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे 5 माइनस माइनस 200x, ऐसे ही लिखना है। समझ में आया? अगर कि लिखिए तो गलत हो जाएगा, समझ में आया? ऐसे ही हमको करना है प्लस माइनस। अब मल्टीप्लाई में क्या होता है बेसिकली, मान लो कि मैं 3x मल्टीप्लाई बाय 7x करता हूँ, तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा पहले कांस्टेंट 21, x मल्टीप्लाई बाय x होगा तो ये हो जाएगा x²। 3x² डिवाइडेड बाय 3x करता हूँ, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, आंसर आएगा x। यहाँ से कटेगा, ये आ गया 1, तो 2 - 1 ये हमने एक्सपोनेंट वाले में भी सीखा है। एक्सपोनेंट चैप्टर है उसमें हमने तो सीखा है। अब ये था हमारा प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, जो भी तुम बोलो। एक प्यारा सा लल्लन टॉप क्वेश्चन है, लल्लू प्रॉब्लम। क्या है? एक लल्लू प्रॉब्लम है। 2 मिनट रुकना। ओके, सिंपल सा सवाल है, बहुत मस्त सवाल है। अब इस सवाल को मैं क्या बोल, अब ये सवाल आने के 100 एंड 200% चांसेस है, ये तुम्हारे एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये तुम्हारे वाले एग्जाम में आएगा ही आएगा। क्योंकि भाई ये देखो, इसमें बेसिकली तुमको बेसिक हमने क्लास 7th में पढ़ा है अबाउट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। अब बेसिक बेसिक जो है वो तो तुम समझते होगे ना, बेसिक बेसिक चीजें तो तुम समझते होगे कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है, बोलो। ये तो तुम समझते होगे ना, क्लास 7 में हमने इतने सारे फॉर्मूलेस पढ़े हैं, इतने मस्त मस्त मैंने तुमको बताए भी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब ये सब नहीं लगाओगे तो जाओ क्लास 7 में पढ़ के आओ। मजाक कर रहा हूँ, बताऊंगा बताऊंगा। अरे वो तो हम भी पढ़ते हैं एक रात पहले, क्योंकि आप लोग बैक बेंचर है। अब देखो एक क्वेश्चन बोल रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 5a² प्लस 3a माइनस 1 एंड its two sides are 2a minus 5 plus 7a square and 3a² plus 4 minus a। find third side। अब तीसरा साइड निकालो और बताओ मुझे क्या होगा। अब पेरीमीटर दिया है और दो साइड्स दिए हैं, पेरीमीटर दिया है, दो साइड्स दिए हैं। अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, पहले रफ डायग्राम बनाया था। इसको ए बोला, इसको बी बोला, इसको सी बोला, इसको ए बोला, इसको बी बोला, इसको सी बोला।
अब देखो पेरीमीटर क्या दिया है, दो साइड मान लेते हैं, ए बी जो साइड है वो है हमारा 2a माइनस 5 प्लस 7a स्क्वायर। तीसरा साइड है हमारा ए बी सी समझ लेते हैं, 3a स्क्वायर प्लस 4 माइनस है। अब थर्ड साइड पूछा है, थर्ड साइड को चलो एक्स मान लिया हमने, थर्ड साइड को हमने क्या मान लिया एक्स। और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर किसी ट्रायंगल का क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। इसका मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही होता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल साइड। अब यहाँ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दिया है हमारा 5a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 1 इज इक्वल्स टू ए बी 2a माइनस 5 प्लस 7a स्क्वायर प्लस, अब भाई प्लस में तो ब्रैकेट लगा तो फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम में तुम कर लेना ब्रैकेट लगा अगर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, इतना बात है। हो गया तो मैं नाम बदल देता, 3a स्क्वायर प्लस 4 माइनस ए प्लस एक्स। अब ऐसा हमारा सवाल है, अब देखो एक्स का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू निकालने से पहले खुद एक बार सॉल्व कर, 2 मिनट रुकना। अब देखो सॉरी फॉर एक टेक्निकल इशू आ गया था, उसमें समझ आ गया, क्वेश्चन तो छूट गया यार, जल्दी करो। अब देखो यहाँ पे प्लस एक्स, एक्स जो निकालना है हमको, इसको पहले प्लस कर लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। पहले इधर इधर का मैं प्लस कर रहा हूँ, देखो 2a माइनस 5 प्लस 7a स्क्वायर, जिस मेथड से तुम करते हो तो अपना करो, मैं अपने मेथड से कर रहा हूँ। 3a स्क्वायर दिया है ठीक है, प्लस में है ठीक है, प्लस 4 दिया है ठीक है, माइनस ए दिया है बहुत बढ़िया, प्लस का साइन चेंज नहीं करना है, प्लस ये हो जाएगा प्लस 10a स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा ए। अब x यहाँ पे है, इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट कैसे बनेगा, ऐसे ही खाली यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा हमारा, ऐसे ऐसे बनेगा हमारा स्टेटमेंट। ये देखो 5a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 1 इज इक्वल्स टू a माइनस 1 प्लस 10a स्क्वायर प्लस एक्स। अब x ये पूरा प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब जब ये माइनस में होगा, यही पे माइनस कर देते हैं, चलो इस वाले स्टेप पे यहाँ पे 5a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 1 माइनस a माइनस 1 प्लस 10a स्क्वायर, ऐसे ही होगा। अब साइन यहाँ पे चेंज करते हैं, तुम बोले भैया जी हम कहाँ कहाँ घुमा रहे हैं, माइनस a प्लस 1 और ये माइनस 10a स्क्वायर। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आई लाइक दिस क्वेश्चन। प्लस 3a माइनस में माइनस माइनस 1 प्लस 1 कट गया, ये हो जाएगा माइनस 5a स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 2a। आंसर क्या ही आ रहा है हमारा, यूनिट लिख लेना, उसके बाद 2 मिनट चेक कर लेता हूँ एक बार मैं। 5.1 ओके, हाँ आंसर बहुत बढ़िया, बहुत सही, सही है, सही है आंसर, आंसर सही है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये छोटा मोटा सवाल है हमारा, अब बेसिक आइडेंटिटीज की सब तरफ चलते हैं, जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, जिसको जिसके सबसे 100 and 200% चांसेस है कि यही हमारे एग्जाम में आएगा, बेसिक आइडेंटिटीज। अब देखो बेसिक आइडेंटिटीज में पहला जो आइडेंटिटी आता है वो आता है हमारा ए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही कुछ कुछ भयानक भयानक नहीं, आसान आसान आइडेंटिटीज और आइडेंटिटीज पढ़ने का बहुत सवाल है, तो जाके मेरा पॉलिनोमियल वाला वीडियो देख लो, पार्ट 2 में मैंने सारे आइडेंटिटीज बता दिए है ना। तो बेसिक आइडेंटिटी पहला हमारा जो है वो है बेसिक आइडेंटिटीज।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस सॉरी एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस ए बी मल्टीप्लाई। ये हमारे कुछ 4 आइडेंटिटीज है। 9th में भी तुमको पढ़ना है बढ़िया बढ़िया 10-15 आइडेंटिटीज, 10-11 आइडेंटिटीज हो गया 6 9 में। बाद की बात बाद में, अभी फोकस करो। टारगेट हमारे क्या है, लिख लेना कॉपी में, बताऊंगा नहीं। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चंस पे। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि 5x माइनस प्लस 9 एंड 5x माइनस 9, 5x। अब तुमको अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले तुमको ये लिखना है, इसमें सबसे पहले तुमको ये लिखना पड़ेगा, यूजिंग आइडेंटिटी सीबीएसई के बच्चे हो, बढ़िया बढ़िया लिखो तभी मार्क्स मिलेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। अब यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी पुट करो वैल्यू, 5x का होल स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर माइनस 81। ये रहा हमने आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व किया। आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व नहीं करे तुम बोलते इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई, फिर काटा काटी करो, आ जाता आंसर। अब देख लो एक बार, सही है ना, सही है कि नहीं है, बताओ, कमेंट करो यस नो। लाइव नहीं है पता है, बाद में करना कमेंट। यस, हाँ सही, चलो। इसके बाद का एक और सवाल है हमारा, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। हाँ चलो एक छोटा सा सवाल करते हैं। 3 बहुत आसान, -1 2 1 -1 2 1। अब ये क्वेश्चन है तो क्या मैं इसको 133 का होल स्क्वायर -1 2 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? 2 बार रिपीट कर रहा है, जैसे a इंटू ए होता है तो ए स्क्वायर हो जाता है, वैसे ही 133 इंटू 133 है तो 133 का होल स्क्वायर हो गया, वैसे ही ये भी है। अब इसको आइडेंटिटी यूज कर लो ये वाली और सॉल्व कर लो। एक क्यूटी सवाल, हैशटैग क्यूटी सवाल, हैशटैग क्यूटी सवाल। x प्लस 1/x की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 3। अब बताओ तुम, x प्लस 1/x, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू होगा। अब मैं यहाँ पे पहले लिखूंगा कि मुझे समझ में आ गया कौन सा आइडेंटिटी का है। तो यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पुट करते हैं। सो देयरफॉर a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 9। अब मैं इसको ए स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर इससे से काटूंगा, इसको भेजूंगा इधर 9 -2। अब इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, 7। इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर का वैल्यू है क्या, 7। वैल्यू क्या आ गया, 7। इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया। यही तो था। अब सारे एक्सरसाइज सॉल्व कर लो, नहीं समझ में आए कमेंट कर देना, इन 24 आवर्स रिप्लाई मिल जाएगा। चलते हैं, आज के लेक्चर खत्म करते हैं। अगला लेक्चर आएगा हमारा फैक्टराइजेशन का। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।